नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक क्लासेस में। देशांतर रेखाओं के अंतर्गत जो आज का विषय है वो है कि भारत के अपना जो देश है, अपने देश से किसी दूसरे देश का समय आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ आज भारत में इतने बजे हैं तो लंदन में कितने बजे होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देंगे। जो पिछला पार्ट था हमारा वो भारतीय मानक समय रेखा पर था। ठीक है, और आपने जाना था कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा आगे कैसे है। बस वही चीज़ कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको ये सॉल्व कर लेना है। चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि लिखने में मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, समझाने में मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ। ठीक है मित्रों, किसी भी देश का समय जानने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, अपने देश से, भारत के देश से किसी दूसरे देश का, दूसरे स्थान का समय निकालने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन सी? पहली तो हमारी मानक समय रेखा तो अत्यंत आवश्यक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 जो डिग्री 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, उसकी आवश्यकता होगी। दूसरा, किस देश का पूछ रहा है, किस देश का पूछ रहा है और वो देश वहाँ पर कितने बजे हैं। या तो दोनों में से किसी एक का समय दे देगा कि भारत में इतने बजे हैं तो वहाँ कितने बजे होंगे, मतलब 2 स्थानों में से किसी एक स्थान का समय दिया रहेगा। दूसरी चीज़ आवश्यकता होगी 82.5 डिग्री की, और तीसरा उसकी लोकेशन की, जिस स्थान की, जिस देश की बात करेगा उसकी लोकेशन की, किस गोलार्ध में है, किस लॉन्गिट्यूड पर है। और समय और तारीख, डेट एंड टाइम, इन दोनों का निर्धारण देशांतर रेखाओं के बेस पर ही होता है। अक्षांशों के साथ मत करिएगा। क्लियर है चीज? चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भारत का समय, मैं भारत का बोलूं या नैनी का समय बोलूं। नैनी का इसलिए क्योंकि जो समय नैनी का होगा वही संपूर्ण भारत का माना जाएगा, क्योंकि नैनी से ही, इलाहाबाद के पास नैनी से ही भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास होती है, गुजरती है। तो जो नैनी का समय होगा भारत का समय होगा। तो स्पेशली यदि नैनी कहता है तो अति उत्तम है, यदि नैनी नहीं कहता है, केवल भारत का समय कहता है, तो आप समझ जाएंगे कि नैनी का समय कहा जा रहा है। तो भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे कैसे है, इसकी पुष्टि करेंगे। ठीक है, समझिएगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा दोनों देश किस गोलार्ध पर स्थित हैं। तो लंदन तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री पर ही स्थित है, वो किसी गोलार्ध पर नहीं है, पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध पर नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच रेखा है, जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है, याम्योत्तर अर्थात देशांतर रेखा, ठीक है, प्रधान मानक समय रेखा जो है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन जो है, वो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से पास होती है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि लंदन 0 डिग्री पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई बात। दूसरी, भारत की स्थिति देखें तो ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो 0 डिग्री देशांतर के आप पूर्व की ओर आएंगे, ईस्ट साइड, तो आपको भारत मिलेगा और ये रहा आपका भारत। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि 0 डिग्री के पूर्व में भारत है। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री के पूर्व में भारत होने के कारण 0 डिग्री ये जो मानक समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा इसे कहते हैं। ठीक है, आइडियल इसको भी बोलते हैं, इंटरनेशनल IST। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा इसी को कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन इसे कहते हैं, और हम इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी हम कहते हैं। तो आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर में पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, समय आगे रहता है, और पश्चिमी गोलार्ध पर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर समय पीछे रहता है। तो भारत आपको 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर आना पड़ेगा। इसलिए क्लियर, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ का समय आगे होगा, तो भारत का समय अब आगे होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि भारत 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध पर है और 0 डिग्री देशांतर के, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा में, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के पूर्वी गोलार्ध का समय, यहाँ से पूर्वी गोलार्ध का समय, ईस्टर्न हेमिस्फीयर का जो टाइम होता है वो आगे होता है। अब कितना आगे होता है उसकी पुष्टि अभी करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पूछा जा रहा है भारत का समय कितना आगे है। ठीक है, तो आगे से आगे क्यों है ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जो रोटेशन होता है, वो पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व होने के कारण पूर्वी गोलार्ध का समय आगे होता है और पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे होता है। तो आपको पूर्वी गोलार्ध में आना है तो भारत का समय आगे होगा ऑब्वियसली। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब बात जो पुष्टि करनी है वो हमें ये करनी है कि 5.5 घंटा ही क्यों। आपने अगर पिछले पार्ट को अच्छे से पढ़ा है मेरे दोस्तों, तो आई होप ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा।
चलिए देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। मतलब एक रोटेशन घूमने में पृथ्वी को, ये जीरो है, पृथ्वी को जीरो से चलने में ये 180 हो गया और फिर 180, मतलब 360 डिग्री देशांतर घूमने में, या दूसरे शब्दों में कहें पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट। ये समझाने के लिए है क्योंकि पिछली क्लास में मैंने इसे बता दिया है। 360 डिग्री देशांतर घूमने में, ये पूरा 360 डिग्री देशांतर घूमने में समय ली। तो अब यदि प्रॉपर पूछा जाए पृथ्वी एक देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, यहां से यहां तक का समय, तो उसको निकालने के लिए 360 का डिवाइड कर दें आप 1440 में। ठीक है, 1440 में 360 का भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 मिनट। तो एक चीज यहां से पता ये हो गई कि प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ते हैं, या पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 1 डिग्री देशांतर या 1 डिग्री कहें, क्योंकि दो देशांतरों के मध्य जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो 1 डिग्री का होता है। मैं बोलूं पृथ्वी 10 से 11 डिग्री घूमती है, मतलब अंतर कितना हुआ? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री दो देशांतर रेखाओं के बीच अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लेती है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेगी। यानी क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने पर समय 4 मिनट आगे बढ़ेगा। प्रति देशांतर 4 मिनट जुड़ते हैं, बढ़ते हैं। कैसे? पहले चली यहाँ तक, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक तो 4 मिनट का समय लग गया, बढ़ गया समय। फिर 4 मिनट दूसरे देशांतर में, यहाँ पहुंची तो 150 देशांतर उसे चलना पड़ा, 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ट्रेवल करनी पड़ी। फिर यहाँ पहुंचने में उसे ये पूरा 180, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो पृथ्वी को 180 इधर आना है, तो यहाँ पर पूरा 12 घंटा लगते हैं उसे इस गोलार्ध पर, और उसी प्रकार इस गोलार्ध पर भी उसे 12 घंटे का समय लगता है, टोटल 24 आवर। तो अब बात हमको प्रॉपर 1 डिग्री की करनी है, यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री। 1 डिग्री, और 1 डिग्री पृथ्वी को रोटेट होने के लिए, घूर्णन करने के लिए 4 मिनट का समय लगते हैं, और पूर्व का समय आगे होता है, इसलिए प्रति 4 मिनट क्या होंगे? जुड़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं जो लंदन है वो 0 डिग्री पर ही है, तो आपको किधर आना है? 0 डिग्री के पूर्व की ओर, भारत की ओर चलना है। ये सफर यहां से करना है, ये लंदन है, ये ऐसे सफर करना है। ठीक है, ये आप 0 डिग्री पर है, किसी देशांतर पर लंदन नहीं है, सॉरी किसी गोलार्ध पर लंदन नहीं माना जाता, क्योंकि उसी से 0 डिग्री पास होती है। तो लंदन से अब ईस्ट साइड आपको सफर करना है, यानी समय बढ़ेगा, और समय कितना बढ़ेगा? प्रति देशांतर 4 मिनट। एक देशांतर क्रॉस करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता जाएगा। ठीक है, अब बात उठती है कि कितने देशांतर पृथ्वी को ट्रेवल करना होगा। तो पृथ्वी को लंदन से घूमना प्रारंभ करना पड़ेगा पृथ्वी को, और उसे पहुंचना पड़ेगा भारतीय मानक समय रेखा पर, या कहें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या है? 82.5 डिग्री। मतलब पृथ्वी 0 से, ये है 0, ये है 0, यहाँ ये 0, पृथ्वी को 0 से चली और उसे कितना पहुंचना पड़ेगा? 82.5 डिग्री। ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है। तो 0 डिग्री से पृथ्वी को 82.5 डिग्री सफर करना पड़ा। तो दोनों के बीच अंतर कितना हुआ? कुल कितनी देशांतर रेखाएं पृथ्वी ट्रेवल की? तो ऑब्वियसली मैं कहूँ 0 से 5 चलना है तो आपको कितना देशांतर चलना पड़ेगा? 5। मैं कहूँ 0 से 100 चलना है तो कितने देशांतर चलना पड़ेगा? 100। मैं कहूँ 0 से 82.5 चलना है तो कितना चलना पड़ेगा? 82.5। क्लियर हुआ ये चीज? तो पृथ्वी को 82.5 डिग्री चलना है। अब आप जानते हैं कि 1 डिग्री चलने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 का मल्टीप्लाई कर दें उसमें। पृथ्वी को 82.5 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 82.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 165/2 गुणे 4, आगे आएगा आपको 330 मिनट, और 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो लंदन और भारत के बीच समय का जो अंतर हुआ, जो डिफरेंस बिटवीन टाइम आया, वो कितना है? 5.5 घंटे का। आगे कैसे हुआ? आपको अभी मैंने बताया कि भारत पूर्व में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री से
0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर प्रति देशांतर समय बढ़ता है, अर्थात 0 डिग्री के पूर्व में 0 डिग्री से पूर्व का समय आगे होता है और भारत का समय आगे होगा। और कितना होगा, अभी आपने जस्ट पुष्टि की है 5.5 घंटे। क्लियर है ये चीज? बहुत शानदार। दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है कि भारत का समय अर्थात नैनी का समय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से 6.5 घंटा पीछे क्यों है? मैंने यहाँ पे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर नाम लिया। मैंने पिछली क्लास में बताया था 180 डिग्री देशांतर, पूर्वी और पश्चिमी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कब बोलते हैं? जब आप ईस्टर्न तब बोलेंगे, पूर्वी देशांतर 180 को तब बोलेंगे जब आप पूर्वी गोलार्ध पर होंगे। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड तब बोलेंगे जब आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर होंगे। अब देखिए, चूंकि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, पूर्वी गोलार्ध पर, तो 180 को क्या बोला जाएगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि भारत का समय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इससे 6.5 घंटे पीछे क्यों है। चलिए पुष्टि कर लेते हैं। अब चूंकि ये दोनों चीज पूर्व में है, वहां पे 180 डिग्री को पूर्वी उसने लिख भी रखा है, और जब आप नहीं भी लिखा होता तो पूर्वी मानना होगा आपको, क्योंकि भारत पूर्व में है तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी देशांतर ही होगी। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। तो अब चूंकि भारत भी पूर्वी देशांतर में, 180 डिग्री भी पूर्वी देशांतर में, तो स्वाभाविक से बात है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो पूर्व का समय आगे होगा। ठीक है, अब चूंकि पूर्व में दोनों चीजें हैं तो अब इनमें से समय किसका आगे होगा? आइए, आप जानते हैं ये रही 182.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि भारतीय मानक समय रेखा है। 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो कि भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, टाइम लाइन ये हो गई, और 180 मैंने एक तरफ लिखा। अब देखिए क्या है दोस्तों, ये रही आपकी भारतीय मानक समय रेखा, और बोला क्या गया है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो और पूर्व में जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझिए बात को कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर आगे कैसे हुआ। मतलब यहां बोला गया ना कि भारत का समय आइडियल से 6.5 घंटा पीछे क्यों है, मतलब आइडियल भारत से आगे है। तो आइडियल भारत से आगे क्यों है, जबकि आइडियल तो पूर्व में है ही, ईस्ट में है ही, भारत भी तो ईस्ट में है। तो बात को समझिएगा दोस्तों, ये रहा भारत, ये पूरा 0 डिग्री है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन। क्लियर है चीज? ये पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये रहा आपका भारत, पूर्व में है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना आपको पूर्वी गोलार्ध पर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर भारत। ठीक है, समय आगे हो गया, लेकिन मित्रों भारत से भी और ज्यादा पूर्व में, भारत से और भी ज्यादा ईस्ट साइड में कौन बैठा है? 180 डिग्री देशांतर। ये तो भारत पूर्व में है ही, ये 0 डिग्री के पूर्व में है, लेकिन भारत से भी और आगे पूर्व में कौन है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसलिए भारत का समय आगे तो है ही, लेकिन चूंकि 180 डिग्री भारत से और भी ज्यादा पूर्व में है, इसलिए 180 डिग्री का समय भारत के समय से आगे होगा, या कहें कि भारत का समय 180 डिग्री से पीछे होगा, यानी आइडियल से पीछे होगा, या कहें 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से पीछे होगा। पूर्व में क्यों? क्योंकि बात पूर्वी गोलार्ध की, ईस्टर्न हेमिस्फीयर की हो रही है। ठीक है, तो आपने जाना कि 180 डिग्री पर क्या होगा? समय आगे होगा, यानी सूर्योदय 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, आइडियल पर पहले होगा, और उसके बाद ही कहां होगा? जब पृथ्वी घूमते हुए फिर पहुंचेगी कहां? भारत पर। क्लियर है चीज? चलिए अब जानते हैं कि 6.5 घंटा ही क्यों। अभी आपने जाना है लंदन के बारे में कि 5.5 घंटा, बस वही कैलकुलेशन रखनी है। ठीक है, आप जानते हैं कि पूर्व में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट जुड़ते हैं। 0 डिग्री से पूर्व में जाने पर प्रति देशांतर, ठीक है, 4 मिनट क्या होते हैं? ऐड होते हैं, जुड़ते हैं जैसा। ठीक है, 4 मिनट क्यों? क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में, पूरा एक रोटेशन करने में कितना समय लेती है? 1440 मिनट, 24 घंटे, अर्थात 1440 मिनट, यानी 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1440 मिनट घूमी, और 1 डिग्री घूमने में 1440 में 360 का भाग दे दीजिए, ये डिवाइड हो गया, तो 4 मिनट आ गया। अब देखिए 6.5 घंटा कैसे? देखिए दोस्तों, आप देखिए इन दोनों के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, अर्थात
ये आइडियल इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री, और ये रही इधर इसके पीछे जस्ट 180, ठीक है। ये रही IST भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, और ये रही आपकी कौन 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, तो माइनस कर दीजिए, 180 में माइनस करिए, दोनोों का अंतर निकालिए, तो आपको मिलेगा 97 डिग्री, 97.5 डिग्री देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। 82.5 और 180 के बीच में 97.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन होंगी, ठीक है। और पूर्वी देशांतर तो कहलाएंगी ही। तो पृथ्वी चूंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो 97 डिग्री 97.5 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगी, इसमें आप 4 का फिर मल्टीप्लाई कर दें 4 मिनट का, तो आपको मिलेगा 390 मिनट। 390 मिनट घंटे में बदलें तो 6.5 घंटे होता है, 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इसलिए भारत का समय 6.5 घंटे पीछे होता है, किससे, आइडियल से। आइडियल चूंकि भारत से और भी ज्यादा पूर्व में है, तो भारत का समय थोड़ा सा इससे पीछे हो जाएगा, और थोड़ा सा समय इसलिए पीछे हुआ 6.5 घंटे, क्योंकि 6.5 घंटे इसलिए हो जाता है क्योंकि पृथ्वी को 97.5 डिग्री देशांतर ट्रेवल करना होता है। मतलब यदि पृथ्वी दोस्तों भारत पर है, अभी उसको यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ से इसको यहाँ पहुंचने के लिए, पृथ्वी को यहाँ से भारत से आइडियल पहुंचने के लिए इनके बीच में 97.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ट्रेवल करनी होगी, और इसके लिए पृथ्वी को समय लग जाता है 6.5 घंटे। इसलिए आइडियल का समय, आइडियल अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन का समय भारत के समय से अर्थात नैनी के समय से अर्थात 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से आगे होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 प्रश्न एक साथ देखते हैं। यदि ग्रीनविच रेखा पर अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पर अर्थात इंटरनेशनल टाइम लाइन पर दोपहर के 12 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर लॉन्गिट्यूड पर ग्रीनविच रेखा पर यदि दोपहर के 12 बजे हैं, तो बताइए कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का समय क्या होगा। जो थिम्पू है ये भूटान का एक स्थान है, थिम्पू नामक स्थान है भूटान देश में। तो थिम्पू जो है चूंकि 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है, स्थित है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे दोपहर के, तो 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर स्थित थिम्पू का समय बताएं। वहीं दूसरा है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है, बस यहां पर अब हो जाएगा कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियंस का समय बताएं। देखिए कितना माइनर अंतर है। अभी करते हैं। अब आप जानते हैं कि 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है कौन, थिम्पू। तो 0 डिग्री देशांतर, पृथ्वी का रोटेशन कैसे होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो पूर्व का समय आगे होता है। तो थिम्पू चूंकि 0 डिग्री के ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, तो क्या होगा, थिम्पू का समय किससे आगे होगा, ग्रीनविच रेखा से। जो ग्रीनविच रेखा पर समय है उससे थिम्पू का समय आगे होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई कि जो ग्रीनविच रेखा है वहां पर 12 बजे हैं, इससे तो अब समय आगे ही होगा। अब कितना आगे होगा ये देखते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अब पृथ्वी को चूंकि 0 डिग्री देशांतर से 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर आना है, मतलब ये लंदन है, यहाँ पे लंदन है, यहाँ से पृथ्वी को घूमते हुए पूर्व की ओर चलना है, ईस्ट की साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर ट्रेवल करना है, घूमना है, और उसे 90 डिग्री, ये भूटान यहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा ये भूटान। तो 0 डिग्री यहाँ से 0 डिग्री देशांतर से ग्रीनविच रेखा से पृथ्वी यहाँ तक आएगी, कहाँ तक, ये भूटान तक। भूटान में कहाँ, थिम्पू तक। तो 0 से लेकर 90 तक ट्रेवल करना होगा। कुल कितनी देशांतर रेखाएं उसे ट्रेवल करनी होगी, 90 देशांतर रेखाएं। अब आप जानते हैं कि 1 डिग्री रोटेट करने के लिए, एक देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 देशांतर घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 90 में 4 का मल्टीप्लाई, आंसर आएगा आपका कितना, 360 मिनट। 360 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6 घंटा, 6 आवर आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि 0 डिग्री ग्रीनविच पर जब 12 बजे हैं, तो थिम्पू का समय उससे आगे होगा। कितने घंटे आगे होगा, 6 घंटे। क्यों आगे होगा, क्योंकि पूर्व में है।
क्यों, और पूर्व में है तो क्या हुआ, क्योंकि पूर्व का समय आगे होता है। क्लियर है चीज। तो ग्रीनविच रेखा पर यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर स्थित थिम्पू अर्थात जो भूटान में एक स्थान है वहां का समय होगा शाम के 6 बजे। दोपहर में 12 है, दोपहर के 12 है तो उसमें 6 घंटे ऐड कर दीजिए, क्योंकि थिम्पू का समय आगे होगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है। 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण, पूर्व की दिशा में होने के कारण, ईस्ट साइड होने के कारण थिम्पू का समय आगे होगा। और कितने घंटे होगा? 6 घंटे। 6 ही घंटे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को 90 देशांतर रेखाओं को ट्रेवल करना होगा, 90 देशांतर रेखाएं घूमनी होंगी, या कहें 90 डिग्री उसे रोटेट करना पड़ेगा स्वयं को। तो ठीक है, तो 90 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब दोनों सेम क्वेश्चन है, बस मैंने 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की जगह अब मैंने लिख लिया है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर स्थित न्यू ऑरलियंस का समय क्या होगा। बस कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, 6 घंटे ही आएगा। बस अब बात को समझना होगा थोड़ा यहाँ पे। अब मित्रों, अभी तो आपने नेपाल को देखा, जीएमटी के ईस्ट साइड में नेपाल को देखा। अब जीएमटी के ग्रीनविच रेखा के जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि पश्चिम का समय पीछे होता है 0 डिग्री देशांतर से, लॉन्गिट्यूड लाइन से, जीएमटी से। पश्चिमी जो गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, इसका समय पीछे होता है। अब चूंकि जो न्यू ऑरलियंस है ये 90 डिग्री देशांतर पर है, जीएमटी के पश्चिम में 90 डिग्री देशांतर पर है, तो स्वाभाविक सी बात है पृथ्वी को कितने डिग्री देशांतर घूमना होगा? कितना? 90 डिग्री देशांतर घूमना होगा। पृथ्वी एक देशांतर 4 मिनट में चलती है, तो 90 देशांतर कितने मिनट में चलेगी? सेम 360 मिनट में। अर्थात पृथ्वी को 0 डिग्री से, जीएमटी से न्यू ऑरलियंस तक पहुंचने के लिए 6 घंटे का समय लगेगा। अब आपको बताना है कि यदि 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बजे हैं तो न्यू ऑरलियंस पर कितने बजे होंगे। तो अब आपको अनुमान लगाना होगा कि पश्चिमी गोलार्ध में है तो समय पीछे होगा, तो यदि 0 डिग्री पर दोपहर के 12 हैं तो यहाँ पर सुबह के 6 बजे होंगे। जस्ट 6 घंटा पीछे आ जाएं, क्योंकि यहाँ का समय पीछे चलता है, पश्चिमी गोलार्ध का समय पीछे चलता है। तो न्यू ऑरलियंस पर सुबह के 6 बजे हैं और जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं। यही मैंने क्या बताया था, सेम 90 डिग्री पर न्यू ऑरलियंस, पश्चिमी गोलार्ध पर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर कौन? थिम्पू जो भूटान में है, तो यहाँ का समय आगे होगा। यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भूटान के थिम्पू में शाम के 6 बजे होंगे, क्योंकि वहाँ का समय आगे होगा, पूर्व का समय आगे होता है, तो 12 में 6 ऐड कर देंगे तो शाम के 6 बज जाएंगे। जबकि न्यू ऑरलियंस पश्चिमी गोलार्ध पर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, और यहाँ का समय पीछे होता है जीएमटी से, इसलिए आपको बैक जाना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे हैं तो सुबह के 6 बजे होंगे। ठीक है, पीछे आ जाइए 6 घंटे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप इस आधार पर दुनिया के किसी भी स्थान का समय पूछ ले, बस उसमें आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली, यदि अपने देश का स्थान पूछ रहा है, अपने देश का समय किसी दूसरे देश के समय से तुलना करके पूछ रहा है, यदि भारत में इतने बजे हैं तो वहाँ कितने बजे होंगे, तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहला तो अपनी 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, उसकी ज़रूरत होगी। दूसरा, किस देश का पूछ रहा है, और यदि जिस देश का पूछ रहा है उसका आपको अक्षांशी देशांतरी विस्तार पता होना चाहिए, कि किस देशांतर पर स्थित है वह स्थान। जैसे थिम्पू जो है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो वो किस स्थान पर स्थित है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने इन दोनों प्रश्नों में भारत का नाम तक नहीं लिया। भारत का समय इतना है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर पर, अर्थात ग्रीनविच रेखा पर। फिर यहाँ इतने बजे हैं तो वहाँ कितने बजा होगा, ये मैंने निकाला। पूर्व और पश्चिम दोनों तरह का कंपैरिजन करवा दिया। अब मान लीजिए दोस्तों 0 डिग्री देशांतर की जगह ये बोल दे कि यदि 90 डिग्री देशांतर पर, 90 डिग्री इसी प्रश्न को मैं और तोड़ मड़ोड़ कर देता हूं। यदि देखिए प्रश्न बन गया मित्रों, यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित
थिम्पू का समय, थिम्पू में शाम के 6 बजे हैं, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू में शाम के 6 बजे हैं, तो बताइए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियंस का समय क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए अब देखिए यहाँ पे है थिम्पू भूटान में, पूर्वी गोलार्ध में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, जबकि उसके जस्ट अपोजिट इधर 90 डिग्री में कौन है, न्यू ऑरलियंस है। तो यहाँ का समय आगे होगा, यहाँ का समय पीछे होगा। तो आपको ये पता चल गया कि क्या पता चला कि थिम्पू का समय आगे होगा और न्यू ऑरलियंस का समय पीछे होगा। अब कितना होगा आपके लिए प्रश्न है, आप बताएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखना होगा कि दोनों 90 डिग्री देशांतर पर हैं, लेकिन एक में थिम्पू पूर्वी देशांतर पर है, जबकि न्यू ऑरलियंस 90 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। तो कैसे आप इसको निकाल पाएंगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देंगे आप। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मैं मान पाऊंगा कि मेरा समझाया गया आपको समझ में आया और मेरी मेहनत सार्थक हुई है। बताइए ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है। तो आई होप किसी भी देश का समय आप किसी भी स्थान का समय एनी टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, समझने का देर रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं कल। हमारा जो टॉपिक होगा वो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड एक्सटेंशन है भारत का, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अब यहाँ से भारत का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। हालांकि भारत का कार्यक्रम तो पिछले पार्ट पर ही स्टार्ट हो गया था, जब हमने आइडियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सॉरी IST के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा था। तो कल का हमारा नया टॉपिक होगा जिसका नाम होगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सटेंशन जो है भारत का, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।